नमस्कार दोस्तों, आज मेरे टूर का दूसरा दिन है। अभी मैंने ब्रेकफास्ट कंप्लीट कर लिया है। ब्रेकफास्ट में भाभी जी ने एक नया आइटम आज भी खिलाया, एक भुटनीस चटनी। माफ़ी चाहता हूँ एक बात के लिए। सुदीपदा जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, असल नाम सुदीपदा नहीं है, उनका असल नाम है देव प्रकाश राय। उसका जो होम स्टे है उसका नाम है सुदीप होम स्टे। सो फ्रेंड्स, आई एम ऑलरेडी लेट नाउ। फिर देव प्रकाश जी आएंगे, फिर उनके साथ यहाँ का जो हिस्टोरिकल फोर्ट है, किला है डालिम फोर्ट, वहाँ जाएंगे। उसको डालिम गाड़ी भी कहते हैं। फिर उधर थोड़ा साइट सीन करना है। साइट सीन करने के बाद इधर वापस आएंगे, फिर लंच करेंगे, फिर लाबा की ओर निकल जाएंगे। कल से लेकर आज तक का जो मेरा रूट प्लान है वो आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये NH-31 पकड़ के कल डामडीम होके हम लोग जो आए थे, फिर सीधा रास्ता और गोरूबाथान से फिर राइट टर्न लेकर ऊपर आए। फिर ये पहाड़ के ऊपर जाके फिर और आगे ये लेफ्ट साइड में देखिए सुदीप होम स्टे, जहाँ पे मैं ठहरा हूँ। और फिर अभी ये पहाड़ों के ऊपर से बाई वॉकिंग ये डालिम फोर्ट में जाना है। ये डालिम तक 0 पॉइंट है और यहीं से बाई वॉकिंग डालिम तक जाने का रास्ता शुरू होता है। 0 पॉइंट से नीचे का जस्ट व्यू देखिए, और जो ब्यूटीफुल जिगजैग रास्ता दिखाई दे रहा है, उसी रास्ते से मैं थोड़ी देर बाद लाबा के लिए निकलूंगा। सो फ्रेंड्स, अभी हम लोग डालिमतर फोर्ट में जा रहे हैं और मेरी खुशनसीबी है कि मेरे साथ यहाँ का जो ओनर है सुदीप होम स्टे का, देव प्रकाश जी, वो मेरा पार्टनर बने हैं ऊपर जाने के लिए। सो थैंक यू देव प्रकाश जी जो मेरे साथ जाने के लिए। थैंक यू। ओके, लेट्स गो। रास्ता ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 किलोमीटर। हेलो। और देव प्रकाश जी मेरे आगे आगे चल रहे हैं। रास्ते में मॉडिफिकेशन का काम चालू है, हेरिटेज डिपार्टमेंट से काम हो रहा है। ये रास्ता कंक्रीट का बनेगा और ये साइड में आप जो देख रहे हैं ना, यहाँ पे रेलिंग बनेगा। ये एक अच्छी बात है क्योंकि इसकी वजह से क्या होगा, फोर्ट का अट्रैक्शन बढ़ेगा, और फोर्ट का अट्रैक्शन बढ़ेगा तो फिर लोकल इकोनॉमी भी डेवलप होगा। अभी डालिमतर फोर्ट में जाने के लिए हम लोग ये रास्ते में बैठे हुए हैं। तो यहाँ का जो कुछ वर्कर लोग हैं जो रास्ते में काम कर रहे हैं, तो उन्होंने चाय के लिए ऑफ़र किया हमको। रास्ते का ये कंस्ट्रक्शन का काम चालू है, लगभग 2 साल से काम हो रहा है। तो दोस्तों, ये फोर्ट का मेन एंट्रेंस है। देखो कितना भारी भारी सामान ये लोग लाते हैं।
किले का मेन व्यू पॉइंट। दूर पहाड़ के ऊपर लावा जाने का रास्ता दिखाई दे रहा है। मेरे होम टाउन अलीपुरद्वार के पास एक बहुत ही फेमस एक हिस्टोरिकल फोर्ट है जिसे बाक्सा फोर्ट के नाम से जाना जाता है। वैसे ही ये भी एक यहाँ का जो लेप्चा कम्युनिटी है उन लोगों का ये बहुत ही फेमस हिस्टोरिकल फोर्ट है। आइए हम देवपोगा जी से इसके बारे में सुनते हैं। नमस्कार, मेरा नाम देव प्रकाश राय है। मैं सुदीप होमस्टे का ऑनर हूँ। ये फोर्ट जो है पुनो ग्याबो आचुक, जिस लेप्चाओं का लास्ट किंग दरबार है। ये एक्चुअली इनका पिताजी का नाम था हंसा आचुक। ये सिक्किम से बिलोंग्स करता था। हंसा आचुक ने भूटान का राजकुमारी से शादी किया था। तो शादी करने के बाद 12 वर्ष तक कोई संतान नहीं हुआ, तो इसका जनरेशन ख़त्म होने वाला था। ये समझ के राजा और रानी दोनों मिलके दूसरा शादी करने के लिए सहमति हुई। और उसके बाद एक लोकल सिक्किम का ही एक राजकुमारी जिसका नाम था मनमाया, उससे दूसरा शादी किया हंसा आचुक ने। तो हंसा आचुक जब शादी किया, उसके बाद बच्चा जब आया उसका पेट में, तब वो कुछ गड़बड़ सा हो गया रानी और राजा के बीच में। तो उसका रूठ के वो मायके चले गए। उसके बाद भूटान का राजकुमारी ने और अपना पिताजी से ऑब्वियसली कुछ बोला होगा, इसलिए यहाँ पर आए। यहाँ पर आके वो सिक्किम में जाके अपना कुछ सैनिक टुकड़ी तागेरा भोटे सैनिक कमांडर के साथ में भेजा था। और रात का समय में वो लोग पहुँच गए। तो सिक्किम राजा ने समझ लिया कि हमारा राज्य पर अटैक हुआ बोल के वो पूरा सैनिक से घेर लिया। तो उसके बाद वहाँ पर एक छोटा सा वार जैसा हो गया। तो वो छोटा सा टुकड़ी था भूटान का, जो वो लोग वहाँ से भाग निकलने के लिए जो आगे आता था उसी को काट देता था। जो राजा जो था पुनो ग्याबो आचुक, उसका माँ का 9वां महीना चल रहा था। तो एक सैनिक ने वो लेडी को भी काट दिया। वो माँ तो मर गई, लेकिन वो उसका जो भ्रूण था वो जीवित था। तो उसका जो नानी जो थी वो प्रसूति में हेल्प करने के लिए आई हुई थी गांव से। तो वो भ्रूण उठा के उन्हें उस रात को ही भगा के ये सामने जो है ये पहाड़ आप दिखा सकते हैं। इस पहाड़ का उस पार में दरिंग बोल के एक जगह है जहाँ पर ग्वालों का उस टाइम बस्ती था। वहाँ पर रख के परवरिश किया। और उसमें एक तांत्रिक शक्ति भी था, और तांत्रिक शक्ति भी उसको सिखाया। तो उसके बाद जब 14 वर्ष तक वो उसको छुपा के रखा कि ये सिक्किम का राजा का ये बेटा है बोल के। तो जब 14 वर्ष हो गया, उसके बाद उसको एक सैनिक तालीम करवा के वो लोकल गांव का युवा लोग को इकट्ठा करके वहाँ पर एक उसका राज अभिषेक किया। दरिंग में ही राज अभिषेक किया। तो उसके बाद एक प्रोटेक्शन वाला एक अच्छा वाला जगह ढूंढते वो लोग यहाँ पर आ गए। यहाँ पर उसको राज करने लगा। तो ये चारों ओर खाई है, ये बहुत सी सेफ्टी जगह है, इसलिए यहाँ पर कोई भी बाहरी वाला राजा उसको कुछ नहीं कर पाता था। उसके बाद यहाँ पर आके उसको पुनो ग्याबो आचुक बोलने लगा। पुनो ग्याबो आचुक माने होता है, पुनो माने महाराज, ग्याबो आचुक माने उसका नाम, और उसका पुनो ग्याबो आचुक। तो यहाँ का जो प्रताप जो था, इसका जो सैन्य जो कौशल था, और बहुत जगह पर इसको फैलने लगा। तो उस टाइम ऑब्वियसली ब्रिटिश लोग यहाँ पर आए थे। आके यहाँ पे वो अपना राजत्व स्वीकारने के लिए बोला, वो लोग माने नहीं। तो वो नहीं मानने से
और चारों ओर से ये पहाड़ से तोप दाग के इसको ध्वस्त करने के लिए बहुत सा कोशिश किया, लेकिन नहीं हो पाया। इसलिए वो उसको छल करके लोकल राजा को और लोकल राजा से मिलके, भूटान का राजा से मिलके यहाँ पर एक पार्टी अरेंजमेंट हुआ। पार्टी अरेंजमेंट होने के बाद वो तोंगबा जिस राजा को बहुत प्रिय था, तो वो पार्टी अरेंजमेंट करते वक्त यहाँ पर लोकल राजा भी आए हुए थे, भूटान का राजा भी आए हुए थे और ब्रिटिश का सैनिक भी आगे से यहाँ पर था। तो उसको तोंगबा में थोड़ा जहर मिला के उसको मार दिया गया। कि उस टाइम पार्टी हो रहा था, पार्टी में 9 ठो ऐसा परी जैसा लड़की लोग बारी बारी उसको पानी डालना था, उसको डांस भी करना था। तो उसमें से एक सुपारी किलर थी, उसमें जहर डाल के पानी डाल दिया। पानी डाल देने के बाद वो सेंसलेस हो गया। जब राजा सेंसलेस हो गया तो सैनिक चारों ओर से उसको देखभाल करने के लिए आए। तो उस टाइम में अपना जितना भी पोस्ट था वो छोड़ के आने से ब्रिटिश लोग आके, भूटान का सैनिक मिल के आके उसको ये गढ़ी कब्जा कर लिया। और भूटान से एक सुपारी किलर भी आए थे, तो उसने उसको धड़ से अलग कर दिया, उसका हेड को, माथा को। तो माथा चल के नीचे चल नदी में जाके गिरा। तो उस टाइम ये सैनिक फिर इसमें राज करने लगा भूटान ने। वो बात है 1826 का बात है, जो जिस टाइम वो घटना जो हुआ था। ये लेप्चाओं का दंत कथा पे ये लिखा हुआ है। तो उसके बाद 5वें दिन में वो उसका जो फिजिकल बॉडी जो यहाँ से फेंक दिया गया था, तो उसका बॉडी जो नीचे फेंक दिया था, तो उसका दौड़ जो माथा जो था ये नीचे, ये जो चेल नदी है, चेल नदी के पास में उसको फेंक दिया था। तो 5वें दिन में वो हेड निकल के वो अभी का ड्रोन जैसा वो उड़ रहा था, ऐसा कहावत है। तो एक अर्के से वो जोड़ने के लिए वो कोशिश कर रहा था, लेकिन यहाँ का कोई सुअर का चारा खोजने वाला कोई एक लड़की ने वो देख लिया, तो ब्रिटिश को वो बता दिया। तो उसके बाद उसको फिजिकल बॉडी जो था वो पीस करके, टुकड़ा करके उसको फेंक दिया गया, चिल और गिद्ध को खिला दिया गया, आग में नष्ट कर दिया गया। उसके बाद उसका जो शरीर, जो हेड था, तो ये फोर्ट का चक्कर मार के ऊपर जाके चिल में कन्वर्ट हो गया बोल के ऐसा ये कहावत है। थैंक यू वेरी मच। और उसके बाद क्या वो अंग्रेज ने इसको, उसके बाद भूटान ने शासन किया 1826 से। तो बाद में फिर भूटान ने ब्रिटिश को ही दे दिया। ब्रिटिश ने उसमें सुना हो कि उस चाइना से बिजनेस होता था एक घोड़ा से, तो एक टैक्स कलेक्ट करने का जगह जो ब्रिटिश ने बनाया था यहाँ पे, क्योंकि ये रास्ता से सीधा भूटान जाता है, मतलब टैक्स कलेक्शन सेंटर बनाया, वैसा बनाया। तो यहाँ से कालिम्पोंग होके 20 माइल होके वो तिब्बत तक ये रास्ता, घोड़ा का रास्ता था। ठीक है देवप्रकाश जी, थैंक यू वेरी मच, क्वाइट इंटरेस्टिंग स्टोरी शेयर करने के लिए। ये था डालिमतार फोर्ट का मेन हिस्ट्री। आप लोगों को कैसा लगा ये ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और डालिमतार का कहानी यहीं पे ख़त्म नहीं हो रही है, मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। मैं अभी ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करता हूँ और उसमें रहेगा डालिमतार फोर्ट के बारे में और भी कुछ छोटी मोटी बातें, और उसके साथ जाएंगे डालिमतार का अनदर मोस्ट अट्रैक्शन प्लेस जो डालिमतार व्यू पॉइंट है, वहाँ पे जाएंगे और साथ में रहेगा लावा जाने का कुछ क्लिप्स। तो तब तक के लिए अभी गुड बाय। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल द ग्रीन हार्ट ट्रैवलर। बाय बाय।